वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आपसे बात करेंगे आपके शरीर के नेचर के बारे में, आपकी शरीर की प्रकृति के बारे में। आपको आपके शरीर के नेचर के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप बहुत सारे रोगों से अपना बचाव कर सकें, सिर्फ अपनी जीवन शैली में सुधार करके, जीवन शैली में बदलाव करके। क्यों? क्योंकि अगर आपको आपके शरीर के नेचर के बारे में, आपके शरीर की प्रकृति के बारे में पता होगा तो आप बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझ पाना कि मुझे क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए और किस मौसम में क्या खाना चाहिए। तो आपको आपके शरीर के बारे में बताने के लिए आज मैं आप यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर बात की जाएगी। आप कोई टॉपिक बताएंगे उन पर भी बात की जाएगी, परंतु पहला स्टेप ही यही है कि आप अपने शरीर की नेचर के बारे में जानिए, जिससे आप बहुत सारे रोगों से बचाव या निदान अपने घर पे ही कर सकते हैं। डॉक्टरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे, पैसों की बर्बादी कम हो जाएगी शायद। आज हम आपसे बात करेंगे आयुर्वेद में शरीर की नेचर, शरीर की प्रकृति कितनी बताई गई है। तो शरीर की 3 प्रकृति बताई गई है, वात, पित्त और कफ। ये 3 तरीके की नेचर आयुर्वेद में बताई गई हैं हमारे और आपके शरीर की। ये तीनों ही नेचर एक मनुष्य की बॉडी में होती हैं। एक मनुष्य की बॉडी में वात भी होता है, पित्त भी होता है, कफ भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होता है, कि सिर्फ वात है और पित्त नहीं है और पित्त है और कफ नहीं है। कभी कभी एक के साथ दूसरा भी बढ़ जाता है। जैसे वात है, सब नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी भी अधिकता हुई तो वो दोष हो जाता है, उससे संबंधित रोग आपको शुरू होने हो जाते हैं या उससे संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं आपको। वात की अधिकता हो गई है तो वात संबंधित रोग होंगे, पित्त की अधिकता हो गई है पित्त संबंधित रोग होंगे, और कफ की अधिकता है तो कफ संबंधित रोग आपको उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बोला वात के संग आपको पित्त भी हो सकता है कि वात भी बढ़ा है, आपका पित्त भी बढ़ा है। वात के संग कफ भी हो सकता है कि कफ बढ़ा है और वात भी बढ़ा हुआ है, तो एक साथ भी आपके 2 जो प्रकृति हैं वो अनबैलेंस हो सकती हैं। और सबसे पहले आयुर्वेद में लिया भी वात को गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि वात से पित्त और कफ की अपेक्षा कई गुना ज्यादा रोग उत्पन्न होते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में रोग वात के द्वारा उत्पन्न होते हैं और बहुत बड़े रोग भी हैं जो वात के ही अनबैलेंस होने से बढ़ते हैं। और वात के अनबैलेंस होने का जो फर्क है, जो इम्प्रेशन है, गलत इम्प्रेशन है, वो पित्त और कफ पे भी बढ़ता है। जो उनकी भी अनबैलेंसिंग है उसमें भी डिफरेंस दिखाई देने लगता है और आपको और उनसे संबंधित भी रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी कि आप पहचाने कैसे आपके शरीर की नेचर कैसी है। इनका स्वभाव के बारे में बात कर लेते हैं पहले कि इनका स्वभाव कैसा होता है। इनकी जो स्वभाव होता है ना, वात का मतलब ही है वायु, तो इनका स्वभाव बड़ा चंचल होता है, बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं ये। चंचल स्वभाव मैंने इसलिए बोला कि हम डेली लाइफ में भी शब्द को, इस वर्ड को यूज़ करते हैं, तो आप समझ गए होंगे चंचल स्वभाव होता कैसा है। बहुत अति अगर कोई काम करना है तो अभी करना है, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, परंतु जल्दबाजी में काम स्टार्ट तो करते हैं पर उसको लास्ट पॉइंट तक नहीं लेके जा पाते, और अक्सर इस रीज़न की वजह से ये अपने काम बीच में ही अधूरे छोड़ देते हैं। स्वभाव है ही चंचल प्रकृति का, मैंने आपको बताया। मन मिल जाता है तो बहुत सारी बातें करते हैं, नहीं मन मिलता तो नहीं बातें करते हैं। सो रहे हैं तो सुस्ती में है, आलस्य में है तो नींद आ रही है तो नींद ही ले रहे हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और काम में लगे हैं तो लगे हुए हैं, परंतु वो काम में लगातार नहीं लगते। लगातार सो तो लेंगे, बैठे रहेंगे एक जगह पर, काम कंटिन्यूटी से नहीं कर सकते। अभी एक काम शुरू किया, फिर थोड़ी देर किया, अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा किया, फिर उब जाएंगे, उससे बोर हो जाएंगे, फिर कुछ नया करने की सोचेंगे। रात में भी इनको नींद कम आती है। नींद कम इसलिए आती है क्योंकि दिमाग रात में भी चलाते हैं कि पता नहीं रात में क्या ऐसा सोचेंगे। रात में भी इनका दिमाग चलता रहता है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ। आज अभी पल में यहाँ पे हैं, पल में यूएस से चले गए मन से, क्योंकि मन की गति एरोप्लेन से भी तेज है, बहुत जल्दी चलती है। तो मन चंचल होता है। अभी इस काम के लिए शुरू करने के लिए सोचा ये कर लूँगा, उसको शुरुआत की थी, फिर बीच में छोड़ के कुछ नया सोचने लगेंगे। तो इस तरीके का इनका स्वभाव होता है। अब बात करते हैं इनके लक्षण क्या होते हैं, शारीरिक लक्षण क्या होते हैं। पहला, ये बहुत दुबले पतले होते हैं, हाइट की अपेक्षा इनका वेट बहुत कम होता है। ये आप कहते हैं ना कि बहुत दुबला पतला है, तो जो दुबले पतले लोग होते हैं उनमें वात बढ़ा हुआ होता है। वो आप देख के ही पहचान जाएंगे कि इनकी जो प्रकृति होगी तो वात वाली होगी। आप
उनके लिए उनका वात संतुलित रहे, वेट गेन करवा सकते हैं। केला, दूध केला, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं जिससे उनका जो वजन है बढ़े। तो मैंने आपको बताया कि इनके लक्षण में दुबला पतलापन, ड्राइनेस, रूखी सूखी त्वचा। अब सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में सभी की त्वचा ड्राई हो जाती है, रूखी सूखी हो जाती है, परंतु इनकी बॉडी बाकी सभी की अपेक्षा बहुत जल्दी ड्राई होती है। होठों पे बहुत सारी पपड़ी बहुत जल्दी आ जाती है, थोड़ा बोल लेंगे, या सर्दियों में बहुत जल्दी आप अभी इन्होंने लिप ग्लॉस या कुछ भी लगाया, बॉडी पे लोशन लगाया, बॉडी लोशन लगाया तो तुरंत ड्राई हो गई, बहुत ज़्यादा रूखी सूखी त्वचा होती है। हड्डियों में, बोन्स के जॉइंट्स में भी जो चिकनाहट होते हैं, ग्रिस होता है, उस बहुत जल्दी औरों की अपेक्षा कम होता जाता है। ये भी इनका एक लक्षण है। इनको ठंड बहुत लगती है, ठंड की वजह से वायु दोष उत्पन्न होता है, जिस वजह से इनकी जॉइंट्स में पेन, कमर में दर्द। सर्दियों में आप देखते होंगे, ठंड में अगर गर्मियों में भी इवन हो जाता है कि ज़्यादा एसी में बैठ लिए लगातार, या ठंडी चीज़ें, फ्रिज का पानी पी लिया, कुछ भी, तो दर्द शुरू हो जाएगा कि भाई मुझे ठंडी चीज़ खाने से तो दर्द शुरू हो जाता है। इनका स्वभाव चल प्रकृति का होता है। चल का मतलब क्या है कि बॉडी को एक जगह बहुत समय तक इन्होंने रोक लिया या बैठ गए, तो आपने देखा होगा वायु क्या होती है, चलती रहती है, चलती रहती है, तो इनकी बॉडी में जो अकड़ाहट है, कड़कड़ाहट है, इनकी बॉडी में सुन्नापन रहता है, बॉडी बहुत जल्दी सुन्न हो जाती है। औरों की अपेक्षा बाल इनके बहुत ज्यादा टूटते हैं, बहुत ज्यादा झड़ते हैं, बालों में डैंड्रफ बहुत होता है। तो ये कुछ लक्षण है जिससे आप अपनी बॉडी के बारे में जान सकते हैं कि क्या मेरी बॉडी में ऐसे लक्षण हैं। अब बात करते हैं इनसे होने वाले रोगों की। इनसे होने वाले रोग हैं हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, लकवा, ऑर्थराइटिस, ऑर्थोपेराइसिस, गैस बहुत ज्यादा बनती है, एसिडिटी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, और इनको एंजाइटी भी बहुत फील होती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है इनका। तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो इनसे होती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसका एक लक्षण है चलना। चलना, सांसों का चलना, ब्लड का चलना, ब्लड सर्कुलेशन, पंप इधर से उधर करना। ये सारा काम, अगर हमारी सांस रुक जाएगी तो वो भी इसी का काम है। वायु के द्वारा ही तो हमारी सांस हम और आप ले रहे हैं। अगर सांस रुक जाएगी, सांस रुकने का मतलब है कि हम डेथ हो गई, या शरीर में ब्लड फ्लो रुक जाएगा, हार्ट पंप सही से नहीं करेगा तो हृदय घात, बहुत सारे रोग ऐसे हो जाएंगे। इस रीजन से इससे सबसे ज्यादा रोग होते हैं आपके पित्त और कफ की अपेक्षा, क्योंकि इसका वायु है, वायु का ही प्रवाह। हमारी बॉडी है क्या, बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है अच्छे से, हार्ट पंपिंग कर रहा है अच्छे से, हम सांस ले पा रहे हैं अच्छे से, हम जीवित है नहीं ले पा रहे, हमारा ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, या जो आवाजाही है, जो प्रवाह है बहुत अच्छे से नहीं हो रहा, तो हमें रोग उत्पन्न होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। अब इनका निदान क्या हो सकता है? सबसे अच्छा निदान है कि आप गर्म चीजें खाएं। गर्म चीजों का मतलब आप ये मत कि आप कॉफी या चाय लगातार पी जा रहे हैं। पता चला कि वात को नियंत्रित करने के चक्कर में आपने कैफीन वगैरह पी के और बहुत सारी दुनिया भर की बीमारियां ले ली, तो नहीं। गर्म चीजों का मतलब मैं आपसे कहूँ, चाय पीना या कॉफी पीना नहीं है। आप गर्म, जिनकी तासीर गर्म हो, आप उन पदार्थों को ले सकते हैं। इस पे भी हम एक पूरी अलग वीडियो बनाएंगे, वरना वीडियो लेंथी हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि आप गर्म चीजें कंज्यूम कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप रिफाइंड को अवॉइड कीजिएगा, रिफाइंड खाना, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत बार होता है। आप सरसों के तेल को अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिए, वो भी ऑर्गेनिक, कच्ची घानी। आई नो कि उसमें से स्मेल बहुत ज्यादा आती है, परंतु वो बहुत बेनिफिशियल होता है इन रोगियों के लिए। आपको घी खाना चाहिए, घी के खाएंगे, क्योंकि वैसे ही आपकी बॉडी रूखी सूखी ड्राई होती है, ग्रीस बहुत जल्दी खत्म होता है जॉइंट्स का, और जॉइंट्स का ग्रीस खत्म होने से पहले, जॉइंट्स का ग्रीस जब खत्म होता है ना, तो दुनिया भर की बीमारी हो जाती है। बीमारी का मतलब है दर्द, यहाँ दर्द, अकड़न, जकड़न, जॉइंट्स पेन, ये सारी भी इस रोग के कारण ही है, इस वात रोग के बढ़ने के कारण ही है कि मुझे कमर में दर्द हो रहा है। जिनका वात बढ़ा होता है, उनकी जो पीरियड साइकिल होती है उनकी, उसमें अन्य महिलाओं की अपेक्षा दर्द भी ज्यादा होता है और पीरियड भी थोड़े अनरेगुलर होते हैं। मैंने आपको बताया घी खाया कीजिए, घी खाएंगे तो बॉडी में तरावट रहेगी। तेल खाया कीजिए, रिफाइंड नहीं, सरसों का तेल, वो भी ज्यादा अच्छा रहता है। गरम तेल की कभी कभी वीकली मालिश किया कीजिए, गरम हल्का, इतना भी गरम मत कीजिएगा, नॉर्मल गुनगुना जिसे कहते हैं ना, गुनगुने तेल की मालिश करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
जिससे जो बॉडी के ऊपर ड्राइनेस है वो खत्म होगी। और बालों में ऑयलिंग, हॉट ऑयल की मसाज जरूर कीजिएगा। जो बाल रूखे सूखे होने के कारण आपके बालों में डैंड्रफ बढ़ता है और उसके कारण आपके बाल झड़ते हैं, तो बालों की समस्या के लिए भी ये रोग जिम्मेदार है। बाल झड़ने के लिए भी ये जो दोष बढ़ जाता है वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। तो बालों में ऑयलिंग करना टाइम टू टाइम, वीक में 2 बार कम से कम। हॉट ऑयल मसाज करना, वो भी रात को अगर लगा सके तो बेहतर है, मॉर्निंग में वॉश कर लीजिए। ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और सरसों का तेल खाना है, घी खाना है, कुछ आसन, फल क्या खाएं उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। हम हाँ, और एक बहुत ज़रूरी बात कि क्या पर्टिकुलर इसका कोई एज ग्रुप भी होता है? हाँ बिल्कुल, एज ग्रुप भी होता है। अगर हम इनको एज ग्रुप में बांटना चाहें तो एज ग्रुप भी होता है। जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो उसकी जो प्रकृति होती है वो वात प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि माँ के गर्भ में होता है जब वो, तो लिक्विड के द्वारा ही उसका जो जीवन है वो चल रहा होता है। आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बॉडी पे व्हाइट व्हाइट कुछ लगा होता है, तो वो लिक्विड होता है। अब जब वो बाहर आया तो जब तक वो दूध पिएगा, तो दूध भी क्या है, एक हल्का पदार्थ ही है, खाना वगैरह कुछ खा नहीं रहा। तो आप कह सकते हैं न्यू बॉर्न बेबी की जो प्रकृति होती है वो वात रोगी होती है। फिर आप जब एडल्ट हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, तो आपकी प्रवृत्ति पित्त वाली हो जाती है, गर्म। आपने सुना होगा डेली लाइफ में कि बड़ा गर्म खून है ना, पता नहीं चला गरम गरम। तो उनकी प्रकृति जल्दी गुस्सा आना, गर्म स्वभाव। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अडल्ट जब होते हैं तो प्रकृति पित्त वाली हो जाती है। और फिर जो मिड एज होती है 30-35 अप्रोक्सीमेटली, ऐसा आपकी प्रकृति कफ वाली होती है। और फिर कहते हैं कोई भी चीज़ पीक पे जाने के बाद रिवर्स आती है। तो वही फिर मैं कहूँ, जब आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तो हड्डियों के रोग, जॉइंट्स पेन, ऐसे बहुत सी समस्याएं आपके साथ शुरू हो जाती है। खैर ये समस्याएं अब तो इस हमारी जीवन शैली के कारण हमें बच्चों में भी देखने को मिलती है, अडल्ट में भी, जवान लोगों में भी, यंगस्टर्स में भी ये समस्याएं हमें देखने में को मिलती है। परंतु पहले ऐसे होता था कि ओल्ड एज में ज़्यादा दिखती थी। क्यों? क्योंकि उस समय फिर रिवर्स जाके जो ओल्ड एज है, बुढ़ापे की एज है, उस समय फिर जो वात की प्रकृति है वो बढ़ जाती है। तो एक एज है जिसमें आयुर्वेद ने इसको डिफाइन किया हुआ है। तो आप अगर एज के तरीके से डिफाइन करना चाहें तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप अपने शरीर को जानिए कि आपका शरीर कैसा है, जिससे आप बहुत सारे रोगों से अपने आप ही स्वयं बच सकते हैं। डॉक्टरों को फीस कम देनी पड़ेगी और घर पे ही रोगों का निदान हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको समय समय पे वीडियोस भी देती रहूँगी, कुछ हर्ब्स की नॉलेज वीडियो, या जो आप टॉपिक चाहते हो कि मैम इस पे वीडियो बनाइए, तो उस पर भी वीडियो आती रहेगी। परंतु बस आप एक बात ध्यान रखिएगा कि सभी की बॉडी अलग है, सभी की बॉडी की प्रकृति अलग है, नेचर अलग है, और आपकी बॉडी को आप बेहतर जानते हैं। आपने आपकी बॉडी को ऑब्जर्व किया हो और ऑब्जर्व करने के बाद आप मेरे पास आई कि मैम हाँ मैं ये चीज़ खाती हूँ, या इस मौसम में मेरे को थोड़ा ऐसा होता है, या मौसम बदलता है तो ये होता है, या मैं कुछ ऐसा खा लेती हूँ। तो उसके एनालिसिस से हम आपको बता सकते हैं कि आपकी बॉडी की प्रकृति कैसी है। तो अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान रखिए। कहते नहीं है सावधान इंडिया में, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। वो जागरूकता क्या है, अवेयरनेस है। तो एक अवेयरनेस वो है कि समाज में आसपास क्या हो रहा है, कैसे चलना है, किन से बोलना है, कैसे बचना है। फिर एक अवेयरनेस ये है शरीर की अवेयरनेस, कि आप जागरूक रहें अपनी बॉडी को लेकर कि मेरी बॉडी कैसी है, मेरा अनबैलेंसिंग क्या हो गया है, कौन सा दोष अनबैलेंस है, वात बढ़ गया है मुझ में, पित्त बढ़ गया है, कफ बढ़ गया है, ये सब बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं है तो कैसे बैलेंस करूं। बस अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए कि मैं क्या खाता हूँ, क्या खाने से मुझको गैस बन जाती है, या किस मौसम में मेरा शरीर कैसा रहता है, मौसम बदलने पे शरीर कैसा रहता है, या कुछ खाने से मेरा शरीर कैसे रिएक्ट करता है। कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपको करनी ही होंगी, और कीजिए, जागरूक रहिए, बिल्कुल अवेयर रहिए। और अवेयर सबसे पहले अपनी बॉडी के प्रति रहिए। बॉडी फिट है तो लाइफ में आप सब कुछ अचीव कर लेंगे। तो अवेयर रहिए। थैंक यू।